Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So I hope you all are doing well. अभी आप सभी के वेकेशंस स्टार्ट है, समर वेकेशंस एंड आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होगे, आई होप सो। बट जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपनी स्टडीज़ को भी थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे, कंसिस्टेंट रखेंगे, जिससे कि हम कुछ भूल ना जाएं जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है। तो वैसे बेसिकली अभी जो मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है आपका लकारों का टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी क्लास फिफ्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली फिफ्थ में हम लट लकार वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। सिक्स्थ में लंग भी आ जाता है या लिट आ जाता है, भविष्य काल। सेवेंथ में लंग लकार का भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। एट्थ में तो पांचों लकारों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि हम लोग कैसे कैसे उसका रूप बना सकते हैं, धातु रूप कैसे बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ये बेसिकली आपकी फर्स्ट स्लाइड है। आज देखो हम लोग संस्कृत के धातु रूप पढ़ेंगे, जिसमें हम लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हम सब लोग देखेंगे कि इनकी संरचना कैसे होती है। संरचना इन द सेंस स्ट्रक्चर कैसा है, आप किस तरीके से रूप को बनाओगे, शब्द के अंत में आपको क्या लगाना है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज स्लाइड्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं हम लोग, और हम ग्रामर के टॉपिक्स को ऐसे ही कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म देखो, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, लकारों का सामान्य परिचय। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों, काल मतलब समय को बताने के लिए, जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य आदि की क्रिया को। अब देखो, जो हमारी जो धातु है ना, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ब। ठीक है, मतलब आप जो भी किसी काम को कर रहे हो, वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है। आप किसी काम को जो कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो बोलना क्या हो गई, क्रिया। अगर हम लोग गाना गा रहे हैं, तो गाना गाना क्या हो गया, क्रिया। डांस कर रहे हैं तो नाचना क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, तो लकारों का प्रयोग क्या होता है, विभिन्न कालों को, वर्तमान, भूत, भविष्य, इन सबको बताने वाली क्रिया को, आदि की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है लकारों का प्रयोग। जो मेन लकार है क्लास एट्थ, एट तक क्या बोलूं, क्लास 10 तक के बच्चों के लिए है ये पूरी स्लाइड एंड पूरा टॉपिक। आपके क्लास 10 तक यही आता है। आपके 5 लकार मेनली पूछे जाते हैं, जैसे लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, और विधिलिंग लकार क्या, चाहिए के अर्थ में, चाहिए या संभावना अर्थ में। अब देखो, वर्तमान, भविष्य और भूत को तो आई मेक श्योर कि आप सबको आता ही है। ठीक है, और मैं अज्यूम भी कर रही हूँ कि आप सबको पता ही है कि वर्तमान क्या प्रेजेंट, भविष्य क्या फ्यूचर, एंड भूत क्या पास्ट। बट जो लोट लगा रहा है, आज्ञा मतलब क्या लिखा हुआ है, मतलब आप जैसे परमिशन लेते हो, जैसे मे आई कम इन बोलते हो ना आप, परमिशन ले रहे हो, मे आई सिट हेयर, परमिशन ले रहे हो। ठीक है, इस तरीके से जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लोट लकार में प्रयोग करते हैं उसका। विदिन लकार क्या होता है, चाहिए या फिर संभावना अर्थ में, मतलब आपको पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे अंक लाने के लिए, या किसी चीज की संभावना, संभावना इन द सेंस कि क्या, जैसे आप बोल सकते हो आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है। ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विधिलिंग लकार। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, ये आगे क्या दे रखा है, दिस। लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों, वर्तमान, भूत, भविष्य आदि क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। बेसिकली लकार कितने होते हैं हमारे, 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लट, लिट, लुट, लिट, लट, लोट, लंग, लिंग, लुंग एंड रिंग। ठीक है, ये सारे क्या हो गए हमारे, हमारे लकार हो गए। अब देखो इसमें ना, जो लिंग, मैंने इसको सर्कल भी किया हुआ है। जो लिंग लकार है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक तो विधिलिंग और एक आर्चलिंग। अब जो ये 10 लकार है ना, ये इनके आपको नाम बेसिकली पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पता पूरा होना चाहिए, बट हमें याद उतना करना है जितना हमारा आ रहा है। समझ रहे हो, हमें सिर्फ 5 लकारों को याद करना है। हमें पता पता होना चाहिए कि 10 लकार होता है, बट हमें याद 5 ही को करना है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो सभी, अब देखो इसका ना स्ट्रक्चर बताती हूँ, बेसिकली लकारों को याद करने का एक जो इजीएस्ट वे है वो कैसे। सभी 10 लकारों के नाम ला से शुरू हो रहे हैं। अब जो पहले के 6 लकार हैं, 6 लकार कौन कौन से हैं, लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट। सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, ट आ रहा है। ठीक है, और बाकी के जो 4 लकार है उनमें लास्ट में क्या आ रहा है,
क ख ग घ य वाला या, ठीक है। तो ये पांचवा वर्ण आ रहा है लंग, ठीक है। लकारों के नाम याद करने का सरल तरीका क्या है? ल वर्ण में नीचे लिखे स्वरों को जोड़े। जैसे ला में आ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? लट। ला में ई जोड़ दोगे तो लिट। ऊ जोड़ दोगे तो लुट। री जोड़ दोगे तो लेट। ए जोड़ दोगे तो लेट। ओ जोड़ दोगे तो लोट। पांच तो आपके ऐसे ही याद हो गए। उसके बाद दोबारा से ला में आ जोड़ दोगे तो लंग, ई जोड़ दोगे तो लिंग, ऊ जोड़ दोगे तो लुंग, री जोड़ दोगे तो रिंग। क्लियर? बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, ठीक है। आगे करते हैं हम इसको। अब देखो, अब क्या होता है धातु। जो धातु है उनका सामान्य परिचय क्या है, मतलब बेसिकली धातु होती क्या है, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्रिया के मूल रूप को, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी काम को करना, वर्ब, ठीक है, उसके मूल रूप को, जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसको हम क्या कहते हैं? धातु। धातु कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी जिसके रूप आपने बहुत ही कॉमनली पढ़े हैं, बहुत हम लोग सुनते भी हैं, पठती पठतः पठन्ति। आत्मनेपदी थोड़ी सी उससे डिफरेंट हो जाती है परस्मैपदी, जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते। और उभयपदी मतलब जो कि परस्मैपद भी होती है और जो आत्मनेपद भी होती है, ठीक है। याचति याचतः याचन्ति ऐसे भी चलेंगे इसके रूप, और याचते याचेते याचन्ते ऐसे भी चलेंगे, मतलब दोनों वे में चलेंगे इनके रूप, ठीक है। अब देखो एक और चीज क्या है, धातुओं को समझने के लिए उन्हें 10 भागों में बांटा गया है। और इन्हीं भागों को, इन्हीं विभागों को, मतलब जो इसके सब पार्ट्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गण। गण की संख्या कितनी होती है? 10। भवादि गण, अदादि गण, ज्योत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण। ये हालांकि ये जो गणों का परिचय है ये आपसे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, क्लास 10 तक भी नहीं पूछा जाता, बट क्लास 10th में आत्मनिपति धातु जरूर इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो आत्मनेपदी धातुओं के रूप। आगे आगे देखो। हाँ, ये देखो परस्मैपदी धातु। परस्मैपदी धातुओं में क्या करेंगे हम, अभी जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है परस्मैपद धातु का, ठीक है। परस्मैपद धातुओं में हम लोग 5 लकारों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से 5 लकार? लट लकार, लृट लकार, अब जो ये नीचे वाला ना भविष्य काल वो लृट है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये नीचे री आएगा, ठीक है। लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ठीक है। तो लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार क्या? चाहिए या संभावना अर्थ में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ से चालू होगा हमारा संरचना। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, कैसे आप धातुओं में उसको जोड़ोगे, कैसे आप धातुओं में शब्द को, ये जो प्रत्यय है बेसिकली, ये क्या है पीछे जो अति अतः अंति, ये क्या है? प्रत्यय है। ये किसी भी धातुओं के पीछे जुड़ करके उस धातु रूप की रचना करेंगे। लट लकार का फॉर्मेशन जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है धातु रूप बनाने का, वो ये है: अति अतः अंति, मध्यम पुरुष में असि अतः अथ, उत्तम पुरुष में आमी आवह आवह, ठीक है। आगे जैसे आप देखोगे, सपोज आपको पट है, यहाँ पे देखो एक धातु है पट, ये बेसिकली सारी धातु हैं लट लकार में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है, और परस्मैपद धातु हैं। देखो ये देखो, जैसे पट, पट का मैंने निर्माण बताया आपको कैसे होगा। पट को अगर आप अलग अलग करोगे वर्ण विच्छेद तो क्या होगा? प धन आ धन ठ हलंत वाला। अब इसमें लिखा हुआ है पहला प्रत्यय क्या है हमारा? अति, अति लिखा हुआ है ना, तो आ धन ता धन ई, अलग अलग कर रहे हो आप उसको, तो ठा में अ जुड़ जाएगा, क्योंकि ठा हलंत वाला, ठा में अ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण ठा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पट, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पट। पट के बाद आप इसको जोड़ दोगे अगर ता प्लस ई, क्या बन जाएगा हमारा? ती। क्या बन जाएगा? एक सेकंड, क्या बन जाएगा हमारा? ती। तो पठती, समझ रहे हो? ता प्लस ई जोड़ दोगे तो पठती, ठीक है। आगे देखोगे इसी को, अलग अलग रूप देखते हैं हम इसके, है ना। देखो ये देखो, जैसे आप अंत में देखोगे क्या बच रहा है, बेसिकली आप देखोगे ना, हाँ में आ तो जुड़ ही जाएगा। जैसे हमने जो अति लगा रखा था, अति असी आमी, ये जो लगा रखा था जो हिरस्व आ था, वो मैंने इसमें से सारा हटा दिया। देखो प्रथम पुरुष में से और मध्यम पुरुष में से, क्यों? क्योंकि ठा में अ तो ऑलरेडी जुड़ गया, वो पूरा ठा बना देगा, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा शेष? ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह। धातु रूप बनाते समय स्वर के मेल के कारण क्या हट जाता है? हल चिन्ह, हल मतलब हलंत हट जाता है,
ठीक है, हलंत हट जाता है, यही हमने किया ना अभी। आगे पढ़ते हैं इसको। जैसे ये देखिए रूप पूरा, पठति ही पठतः पठन्ति, ती तः अन्ति, सी थ थ, आमी आवह आमाम। नीचे वाला जो उत्तम पुरुष वाला रूप है, उसमें हमने जो आमी लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि वो दीर्घ आ है। देख रहे हो, पठधन आमी तो पठामी, पठधन आवह पठावह, पठधन आमह पठामह। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ये एक और रूप कर रहे हैं हम हस धातु का। ठीक है, सो हसती हसतः हसन्ति, हससी हसतः हसत, हसामी हसावह हसामः। देखा आपने? आपको समझ में आ गया? आपको सिर्फ धातु के साथ प्रत्यय को इंसर्ट करना है, जोड़ना है, और आपके रूप बन जाएंगे। देखिए अलग अलग धातु है, रक्ष धातु, वध धातु। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे देखिए रक्ष धातु, वध धातु, पा धातु, गम धातु, दृश्य, पच, अलग अलग धातु हैं। इन सबको आप इसमें प्रत्यय इंसर्ट करोगे और ये क्या बन जाएंगे? धातु रूप बन जाएंगे। ठीक है, लट लगा के। इसके अलावा भी और धातुएं हैं। ये देखिए ऐसे नम। अब देखो जो ये है ना घ्रा, घ्रा के रूप जिग्र की तरह चल रहे हैं, ये क्या हो गई? परिवर्तनीय धातु हो गई। ठीक है, परिवर्तनीय धातु कौन सी होती है? जिनका जो ओरिजिनल रूप होता है ना, ओरिजिनल धातु होती है वो अलग होती है, और जो रूप चलते हैं वो अलग चलते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम परिवर्तनीय धातु। और अपरिवर्तनीय धातु क्या होती है? जो कि ओरिजिनल उनका धातु भी वही होती है, उनका रूप भी वैसे चलता है। जैसे नम, ओरिजिनल भी नम ही है और रूप भी नमत ही चलेंगे। पर घ्रा क्या है? परिवर्तनीय धातु है कि उसके रूप किसकी तरह चलेंगे? जिग्र की तरह। समझ रहे हो? जैसे देखो स्था हो गया, सद हो गया, स्मृ हो गया, जी हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है? परिवर्तनीय धातु। आगे बढ़ते हैं हम। इन सब धातुओं के आप रूप देख सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो आप धातु रूप ना। अलग अलग और धातुएं, लिख हो गया, इश, स्पृश, छिप, तुद, चिंत, कत। मैंने इनके आगे इनका अर्थ भी लिखा है। लिख का अर्थ लिखना, इश का अर्थ चाहना, स्पृश स्पृश का छूना, छिप का फेंकना, तुद का दुख होना, चिंत का सोचना। अब देखो ये चिंत और जो ये कत है, इसको आप देख रहे हो, इसमें देखो हमने क्या किया है। वैसे बेसिकली हम जो अब तक कर रहे थे वो हम धातु में ती तह अंति जोड़ रहे थे। ठीक है, बट चिंत में हमने देखो प्लस अय भी किया है, तो चिंत्यति लिखा है, अय का आगम हुआ है। समझ रहे हो? ती के अलावा भी अय जुड़ा है, कथ में भी ती के अलावा भी अय जुड़ा है। ये कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें आपको कुछ कुछ इंसर्ट करना पड़ता है शब्द। ठीक है, उनको आप एज इट इज याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ऋट लकार पढ़ेंगे अब हम। ऋट लकार का रूप देखेंगे हम कैसे बनता है। संरचना, शयति शयतः शयन्ति, शयसि शयतः शयत, शयामि शयावः शयामः। आपको धातुओं के साथ इनको प्लस करके लिखना है और आपका धातु रूप तैयार। ठीक है, देखो पट धातु, अब देखो क्या है? ऋट। पट धातु का अर्थ पढ़ना। हम पट धातु के रूप देखेंगे। ऋट लकार में धातु के अंत में क्या लग जाता है? ई। जो हम मतलब शयाती तो लगेगा ही, इसके अलावा ई भी जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? पठधन ई पठी। अब पठिधन शयति पठिष्यति, पठिधन शयतः पठिष्यतः, पठिधन शयन्ति पठिष्यन्ति। ठीक है, मैं आपको रूप दिखाती हूँ इसका एक। ये देखिए, पठिधन शयति पठिष्यति, पठिधन शयतः पठिष्यन्त, पठिष्यतः पठिधन शयन्ति पठिष्यन्ति, पठिधन शयसि पठिष्यसि, पठिधन शयतः पठिष्यतः, पठिधन शयत पठिष्यत, पठिधन शयामि पठिष्यामि, पठिधन श्याव पठिष्यावः, पठिधन श्याम पठिष्यामः। देखा? बस आपको इतना चेंज करना है कि पठ के साथ आपको ऑलरेडी ई लगा देना है। ठीक है, उसके बाद शयति शयतः शयन्ति एज इट इज, बिल्कुल सिमिलर, एकदम सेम चलेंगे। ठीक है, इसके रूप इस तरीके से और भी धातु है। गम धातु हो गया, गम में आपने क्या कर दिया? गम में आपने माँ के बाद ई लगा दिया तो गमी हो गया। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। सिंपल। आगे हम और धातुएं भी देख लेते हैं। जैसे देखो ये हस धातु, हसिष्यति हशिष्यतः हशिष्यन्ति, हशिष्यसि हशिष्यत हशिष्यत, हशिष्यामि हशिष्यावः हशिष्यामः। ठीक है, ऐसे ही रक्ष हो गया, वध धातु, भू धातु, क्रीड, याच, हन। ये अलग अलग धातुएं हैं। इन सब के रूप आप ना, जैसे आपको पहला तो मिल गया प्रथम पुरुष, अब आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष खुद लिखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने लकार पे आते हैं, नेक्स्ट काल पे आते हैं, वो है लंग लकार। भूतकाल के बारे में बात करते हैं। इसमें आप धातु, ये प्रत्यय ही है। ठीक है, धातु के बाद आप क्या से प्रत्यय लगा रहे हो? अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। ठीक है, यही याद करना है आपको। आपको ये फॉर्मेशन याद कर लेना और आपका रूप बन जाएगा।
अब देखो क्या है, जैसे आपने जो लट लकार में किया था वर्तमान काल में, जो अत लिखा हुआ था उसमें से आपने अ को निकाल लिया था और किस में जोड़ दिया था, धातु में जोड़ दिया था। जैसे चल प्लस अ चल, पूरा हो गया, ला हलंत वाला हट के पूरा ला हो गया। तो शेष क्या बचा, त ताम न विसर्ग तम त मा आव आम। जो विसर्ग बोल रही हूँ उसको विसर्ग लिखना नहीं है, विसर्ग दो डॉट को विसर्ग बोल रही हूँ, ठीक है। इसमें देखो दो बातें याद रखनी है। लंग लकार में धातु रूप बनाते समय धातु से पहले क्या लग जाता है, धातु से पहले, धातु के बाद तो प्रत्यय लगेगा पर धातु से पहले अ लग जाएगा। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर हो तो अ के स्थान पे क्या आ जाएगा, आ। समझ रहे हो, धातु का प्रथम अक्षर स्वर का मतलब क्या है। जैसे सपोज, जैसे हमारे, मैं बोल रही हूँ पट धातु, उसका तो प्रथम अक्षर क्या है, प है, व्यंजन है। बट इसी तरीके से कुछ धातु होती है जिनका प्रथम अक्षर स्वर है, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, आ जाएगा, ह्रस्व आ की जगह पे दीर्घ आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखो चल धातु, तो धातु को धातु बनाते समय धातु से पहले अ आ गया, अचलत, लास्ट में क्या बचा था, ता। तो अचलत अचलताम अचलन, अचलह अचलतम अचलत, अचलम अचलाव अचलाम। ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी धातुओं के साथ भी रूप बनाने हैं। अब आता है हमारा अलग लकार, लोट लकार। ठीक है, आज्ञार्थक जिसको मैंने बोला था। उसमें क्या होगा आपका, धातु के बाद कौन से प्रत्यय लगेंगे, प्रथम पुरुष में अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आव आम। आगे पढ़ते हैं हम इसको। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको आ तो हटा देना है क्योंकि आ किस में जुड़ गया, आ तो हमारा धातु में जुड़ गया। ठीक है, आपको शेष क्या बचा पीछे, एक सेकेंड रुकिए। शेष क्या बचा हमारा पीछे, तू ताम नतु। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बच रहा है शेष, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन थी वो क्या थी, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अ अतम अथ, तो आ तो हमने धातु में जोड़ दिया मध्यम पुरुष में, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, आगे देखो, तम त आनी आव आम। ठीक है, जैसे चलतु चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, चलानी चलाव चलाम। चल देख रहे हो, क्योंकि ला क्या था, हलंत वाला, पर उसमें अ जुड़ गया, तो चल पूरा हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। ये देखिए और धातुओं के रूप देखिए, लोट लकार में हस्तु हस्ताम हसन्तु, रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, वदतु वदताम वदन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। इस तरीके से ना आप इसके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप खुद से लिखिएगा। ठीक है, इससे आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आगे है हमारा विधिलिंग लकार। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रत्यय बच रहे हैं शेष, एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। जैसे अब इसकी ए देख रहे हो, ए की ना एक मात्रा जुड़ जाएगी। अब जब हम जोड़ेंगे के धातुओं में तो इस ए की एक मात्रा, ये हिरस्व ए है, हिरस्व ए की एक ही मात्रा होती है। ठीक है, दीर्घ ए की दो मात्रा होती हैं। तो देखो चलेत चलेताम चलेयु, चले चलेतम चलेत, चलेयम चलेव चलेम। ठीक है, आगे आप देखोगे, देखो ये बाकी धातुओं के रूप हैं, हसेत हसेताम हसेयु, हसे रक्षेत रक्षेताम रक्षेयु। इनके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आप खुद लिखिएगा, आपको समझ रहेगा, इजी लगेगा आपको। अब देखिए इस तरीके से ये ना सारी फॉर्मेशन मैंने एक ही स्लाइड पे ला दी है, जैसे लट लकार की, लिट लकार की, लंग लकार की, लोट लकार की, और उसके बाद विधिलिंग लकार की। इन फॉर्मेशन को आपको याद रखना है, प्रत्ययों को याद रखना है, बस आप कोई भी धातु के साथ रूप बना दोगे फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। आप देखो वीडियोस, इस तरीके से हम और भी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे।